मुंबई की बरसाती रात हमेशा से भारी लगती है, लेकिन उस रात हवा में कुछ अलग ही था। घड़ी ने रात के ठीक 11 बजाए थे और सायन के पास वाले फ्लैट की बालकनी में खड़ा रोहित नीचे बहती ट्रैफिक की लाइट्स को देख रहा था। लगातार बारिश की वजह से सड़कें चमक रही थीं और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। रोहित एक ट्रैवल व्लॉगर था जिसे अकेले रोड ट्रिप करना पसंद था। इस बार उसने तय किया था कि वह मुंबई से गोवा तक की ड्राइव करेगा, लेकिन मेन हाईवे से नहीं, बल्कि उस पुराने हाईवे से जिसके बारे में लोग फुसफुसाकर बातें करते थे। कहा जाता था कि यह हाईवे दिन में तो सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही वहां कुछ ऐसा जाग जाता है जिसे देखा नहीं जाना चाहिए। कई ट्रक ड्राइवरों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां सड़कों पर चलते हुए ऐसे लोगों को देखा जिनके पैर जमीन को छूते ही नहीं थे। कुछ ने कहा कि उन्होंने ऐसी औरतों को लिफ्ट मांगते देखा जिनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रोहित इन बातों पर हंसता था। उसके लिए यह सब बस कंटेंट था। उसने अपना बैग पैक किया, कैमरा, एक्स्ट्रा बैटरियां, ड्रोन और एक छोटा सा नोटबुक रखा। मां ने जाते समय कहा था, रात में ड्राइव मत करना बेटा, कुछ रास्ते ठीक नहीं होते। रोहित मुस्कुराया और बोला, मां, बस कहानियां हैं। रात करीब 12 बजे उसने अपनी कार स्टार्ट की और जीपीएस में रास्ता डाला, मुंबई से गोवा, पुराना हाईवे रूट। स्क्रीन पर रास्ता दिखा, लेकिन एक चेतावनी भी आई, लो ट्रैफिक एरिया, ड्राइव केयरफुल। रोहित ने उसे इग्नोर किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। शुरुआती 2 घंटे सब कुछ सामान्य रहा। हाईवे पर ट्रक कम थे, जंगल ज्यादा घना होता जा रहा था और मोबाइल नेटवर्क धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। बारिश अब हल्की बूंदाबांदी में बदल चुकी थी। तभी अचानक जीपीएस की आवाज आई, नेक्स्ट 2 किलोमीटर्स नो सिग्नल जोन। रोहित ने रेडियो ऑन किया, लेकिन वहां भी सिर्फ स्टैटिक आवाज थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और हेडलाइट की रोशनी में सिर्फ सड़क और दोनों तरफ खड़े ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे थे। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़े एक पुराने पत्थर के बोर्ड पर पड़ी। बोर्ड पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, आगे जाना मना है, स्थानीय लोगों की चेतावनी। रोहित हंसा और कैमरा ऑन करके बोला, दोस्तों, यही है वो रास्ता जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां आत्माएं घूमती हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की डालियां आपस में टकराने लगीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रोहित को पहली बार हल्की सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी है, सफेद साड़ी, खुले बाल, सिर झुका हुआ। रोहित ने अचानक ब्रेक मारा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पर उसने खिड़की थोड़ा सा नीचे किया और पूछा, आप ठीक हैं? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा बहुत पीला था, आंखें बहुत गहरी और खाली। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे गोवा जाना है। रोहित को अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा शायद कोई लोकल होगी। उसने पीछे की सीट का दरवाजा खोला और कहा, बैठ जाइए। जैसे ही लड़की गाड़ी में बैठी, कार के अंदर ठंडक फैल गई। रोहित ने एसी बंद होने के बावजूद ठंड महसूस की। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे की सीट पर कुछ भी नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। अचानक उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, देखना मत। रोहित ने झटके से सामने देखा। सड़क अब पहले जैसी नहीं थी। पेड़ टेढ़े मेढ़े हो चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें मोड़ दिया हो। रास्ता संकरा होता जा रहा था। जीपीएस स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो चुकी थी। कार का रेडियो अचानक अपने आप चालू हो गया। उसमें किसी पुराने जमाने की आवाज आई, साल 1998, मुंबई से गोवा जा रही बस, रात 2 बजे, भयानक हादसा। रोहित का शरीर सुन्न पड़ गया। उसे याद आया, उसने कहीं पढ़ा था कि इस हाईवे पर 1998 में एक बस एक्सीडेंट हुआ था जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी लिफ्ट मांगती हैं। कार की पिछली सीट से अचानक हंसने की आवाज आई। रोहित ने देखा, मिरर में उस लड़की का चेहरा दिख रहा था, लेकिन उसकी गर्दन उल्टी थी और आंखों से खून टपक रहा था। रोहित चिल्लाया और एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। गाड़ी तेज दौड़ने लगी, लेकिन सड़क खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ही जगह घूम रहा हो। तभी सड़क के बीचों बीच उसे एक जली हुई बस दिखी।
बस के अंदर से लोगों की चीखें आ रही थीं। खिड़कियों से जले हुए हाथ बाहर निकल रहे थे। रुको, हमें भी ले चलो, आवाजें आ रही थीं। रोहित ने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। तभी जोर का झटका लगा और कार रुक गई। जब उसने आंखें खोलीं तो सुबह हो चुकी थी। वह एक छोटे से ढाबे के सामने खड़ा था। ढाबे वाला उसे अजीब नजरों से देख रहा था। रोहित ने घबरा कर पूछा, यह कौन सा रास्ता है? ढाबे वाले ने कहा, बेटा तू जिंदा कैसे है? रात को तो इस हाईवे पर कोई नहीं बचता। ये वही रास्ता है, भूतिया हाईवे। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी कार की पिछली सीट पर गीली सफेद साड़ी पड़ी थी और नोटबुक में अपने आप एक लाइन लिखी थी, वापस मत आना। उस दिन के बाद रोहित ने कभी ट्रैवल व्लॉग नहीं बनाया। मुंबई से गोवा जाने वाला वह हाईवे आज भी मौजूद है और आज भी रात के समय वहां सफेद साड़ी में खड़ी एक लड़की लिफ्ट मांगती है। अगर कभी तुम उस रास्ते से गुजरो और कोई आवाज कहे रुको, तो याद रखना, देखना मत।